दोस्तों मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह। आज की वीडियो में हम अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर बात करेंगे। 11th कॉमर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये टॉपिक को आज हम बेसिस की बात करेंगे। आने वाले दिनों में हम इसके और पार्ट्स बनाएंगे जिसमें आपको सारा अकाउंटिंग इक्वेशन समझ में आ जाएगा। आज की वीडियो बेसिक्स है, तो बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी लुका पैकियोली उन्होंने दी थी है अकाउंटिंग इक्वेशन, लुका पैकियोली जी ने। दरअसल क्या है कि हमारे फादर भी है। अकाउंटिंग इक्वेशन ये कहती है कि हमारे जितने भी बिजनेस में एसेट्स हैं वो हमेशा लायबिलिटीज़ और कैपिटल के बराबर रहते हैं। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारे बिजनेस में जितने भी एसेट्स हैं, एसेट्स का मतलब क्या होता है, जैसे फ्यूचर को में आपको बेनिफिट मिलेगा, यानी कि फ्यूचर में आपको उससे मनी के टर्म में बेनिफिट मिलेगा, आप उसको बेच के पैसा कमा सकते हो। तो एसेट जो है हमारे बिजनेस जितने भी फर्नीचर, बिल्डिंग, जो भी हमारे एसेट है, उनका जो पैसा है, एसेट खरीदने का पैसा फाइनेंस कैसे होता है। फाइनेंस का मतलब कि वो पैसा आता कहाँ से है। हमारे बिजनेस में जितने भी एसेट्स है उनका जो पैसा है वो खरीदने के लिए वो या तो हम खुद लगाते हैं पैसा, उसे बोलते हैं कैपिटल। जो ओनर अपना पैसा लगाता है बिजनेस में वो कैपिटल होती है। तो या तो मैं जो एसेट खरीदूंगा वो अपनी कैपिटल से खरीदूंगा, या फिर मैं बाहर से कोई उधार लूँगा उससे एसेट खरीदूंगा। क्योंकि हमारे बिजनेस में जितने भी एसेट्स हैं वो उसका पैसा या तो मैं कैपिटल से आएगा या फिर बाहर से आएगा, जिसे बोलते हैं लायबिलिटीज़। तो लायबिलिटी बाहर के लिए होती है, एक्सटर्नल होती है, और ये इंटरनल लायबिलिटी होती है। कैपिटल एक इंटरनल लायबिलिटी है, ओनर का पैसा लगा हुआ है ना ये, तो ये भी एक लायबिलिटी है लेकिन इंटरनल है, ये बाहर की लायबिलिटी है। तो पैसा एसेट का हमेशा दोनों जगह से आएगा, इसीलिए एसेट हमेशा लायबिलिटी और कैपिटल के बराबर ही होते हैं, और इसी के थ्रू ही डबल एंट्री सिस्टम बना। तो अकाउंटिंग इक्वेशन डबल एंट्री सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि अगर मुझे डबल एंट्री सिस्टम नहीं बनाऊंगा, यानी कि हर ट्रांजेक्शन का दो जगह इफेक्ट नहीं लूँगा, एक चीज़ बढ़ेगी तो एक चीज़ घटेगी, इस तरह से अगर इफेक्ट नहीं लूँगा तो यह इक्वेशन कभी मैच नहीं करेगी। तो इसको मैच कराने के लिए ही हमेशा डबल एंट्री सिस्टम अकाउंट में फॉलो होता है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन एक डबल एंट्री सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है न्यूमेरिकल टर्म में, जिसमें एसेट और लायबिलिटी, एसेट हमेशा लायबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर रहते हैं। तो अब समझते हैं कि एसेट और लायबिलिटी के बराबर रहते हैं तो हर ट्रांजेक्शन का इफेक्ट कैसे होता है। तो एक एक करके बेसिक ट्रांजेक्शन लेंगे और उसका इफेक्ट समझने की कोशिश करेंगे। चलिए अब उसको समझते हैं कि कैसे इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे पहली ट्रांजेक्शन जो हमेशा बिजनेस में आती है, अब उसका इफेक्ट क्या करते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या इफेक्ट पड़ता है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहला यही होती है, हम बिजनेस में पैसा डालते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये स्टार्टेड बिजनेस, कमेंस बिजनेस। तो जब भी हम पैसा डालते हैं तो हमारे पास एक एसेट आता है, उसका नाम है कैश। कैश एसेट आ गया, और वही एक मैंने क्या बताया, जब भी हम बिजनेस में पैसा डालते हैं उसको कैपिटल बोलते हैं। तो हमारे जैसे बिजनेस में पैसा डाला तो हमारी कैपिटल भी आ गई, हमारे पास कैपिटल भी आ गई। कैपिटल एक इंटरनल लायबिलिटी है बिजनेस के लिए, क्योंकि बिजनेस अलग मानते हैं, ओनर अलग मानते हैं, तो इसलिए कैपिटल भी एक लायबिलिटी आ गई है। और अगर मैंने बिजनेस में 1 लाख रुपए का पैसा डाला तो 1 लाख रुपए का कैश आया, साथ में 1 लाख की लायबिलिटी भी आ गई। इसका मतलब यह है कि मैंने 1 लाख रुपए जो मेरे पास एसेट आया वो 1 लाख कैपिटल से आया है। ये है अकाउंटिंग इक्वेशन, इस तरह से समझ गए। तो ये दोनों हमेशा बराबर रहेगी, दोनों साइड। उसके बाद जो ट्रांजेक्शन बार बार आएगी, अब परचेज गुड्स, गुड्स खरीदा। जब भी आप गुड्स खरीदते हो तो हमारे पास स्टॉक आता है। एसेट कौन सा आता है, स्टॉक, सामान। तो मैं एसेट मान लेते हैं 20,000 रुपये का सामान खरीदा, तो 20,000 रुपये का आपका स्टॉक आ गया। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर 20,000 रुपये लिखा, प्लस करा, तो अकाउंटिंग इक्वेशन मैच नहीं करेगी, क्योंकि आपको या तो यहाँ पर कहीं पे 20,000 माइनस करना होगा, या फिर इस साइड पे कहीं पे 20,000 रुपये प्लस करना होगा। अगर ऐसा नहीं करोगे तो अकाउंटिंग इक्वेशन मैच नहीं करेगी। इसीलिए अब आपको सोचना पड़ेगा कि गुड्स अगर ख़रीदा तो मेरा क्या चीज़ हो गई, मेरी क्या लायबिलिटी आई है या फिर कैश कम हुआ है। ध्यान से देखो कि जब मैं गुड्स खरीदूंगा तो पैसा दे के खरीदूंगा, पैसा दिया है और पैसा कम हो गया, इसका मतलब कैश मेरा कम हो गया है 20,000 से। ठीक है, 20,000 से कम हो गया है। अब आप
जब आप करते हो तो अब हम देखेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन बदली कितनी, यहाँ तो जीरो आएगा, अब बदली कितनी है उसे बोलते हैं न्यू इक्वेशन, बोलते हैं न्यू इक्वेशन। कि जब अकाउंटिंग इक्वेशन 1 लाख थी, अब इसकी वजह से दूसरी ट्रांजेक्शन की वजह से अकाउंटिंग इक्वेशन कितनी बदल गई। तो 1 लाख का कैश था, 20,000 कम हो गया है, तो कैश रहा है 80,000 रुपये। स्टॉक पहले जीरो था, अब 20,000 रुपये आया है, तो 20,000 रुपये का स्टॉक है। लायबिलिटी तो जीरो ही जीरो है अभी फ़िलहाल अभी, और कैपिटल 1 लाख। उसके बाद एक ट्रांजेक्शन आती है दोबारा से सोल्ड गुड्स वाली। सोल्ड गुड्स जैसे कि मान लो ऐसे लिखा हुआ है कॉस्टिंग 10,000 रुपये फॉर 20,000, मतलब कॉस्ट अलग लिखा होगा वैल्यू, और सामान की बेचा कितने का वो वैल्यू अलग लिखी होगी, समझिए इस तरह से लिखा होगा। तो करना क्या है ऐसे केस में, जो सामान आपने बेचा तो स्टॉक कम हो जाता है, और आपको स्टॉक कौन सा कम करना है, कॉस्टिंग वाला। कॉस्टिंग वाला यानी कि स्टॉक हमेशा कॉस्ट वैल्यू पे होता है। तो आपने 10,000 रुपये का सामान बेचा तो मैं 10,000 रुपये माइनस करूँगा, कॉस्ट वैल्यू माइनस करनी है, ध्यान रखना बात, ठीक है। 20,000 रुपये का सामान बेचा तो मैं जब सामान बेचूंगा तो पैसा मेरे पास आएगा, तो जो पैसा आएगा तो पैसा बढ़ेगा, तो मेरे पास पैसा 20,000 रुपये आया। सामान तो 10,000 रुपये का था लेकिन पैसा 20,000 रुपये आया। अब आपको ये देखना है कि मेरा सामान बेचने के बाद प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालना है कि जितने का सामान बेचा उसमें से कॉस्ट वैल्यू माइनस कर दो। तो अगर 20,000 रुपये का सामान बेचा, 10,000 का सामान था, तो उसका मतलब 10,000 का प्रॉफिट में बेचा है, और प्रॉफिट कैपिटल में जाके ऐड हो जाता है, लॉस माइनस हो जाता है, प्रॉफिट ऐड हो जाता है। तो इस तरह से हम करेंगे। तो ये फिर आपका न्यू इक्वेशन दोबारा से लिखेंगे कि इक्वेशन बदल कितनी गई, कि जो इक्वेशन ये थी उससे पता नहीं बदली। 80,000 का था कैश, 20,000 बढ़ गया तो 1 लाख का कैश हो चुका है। 20,000 का स्टॉक था, 10,000 से 10,000 का बेच दिया तो कैश स्टॉक आपका 10,000 का हो चुका है। ये तो जीरो ही है, और ये 1,10,000 हो गया। और आप मैच भी करके देख लो, दोनों साइड मैच हो रही है कि यहाँ पर टोटल 1,10,000 है और यहाँ भी 1,10,000 है, तो मैच हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जो बेसिक ट्रांजेक्शन आती है बार बार खर्चा वाला, जैसे मान लो कोई रेंट पे किया, सैलरी पे करी, वेजेस पे करी, कोई भी खर्चा करा, तो खर्चा करने से क्या होता है, मेरा पैसा कम होता है। जैसे कि मान लो आपने रेंट पे करा 10,000 का, तो पैसा कम हो जाएगा, और पैसा कम होगा तो ये पैसे किसका लगा हुआ था, कैपिटल का। अगर सिर्फ पैसा कम हो रहा है और बदले में कुछ आ नहीं रहा, तो आपकी कैपिटल भी कम हो जाती है, क्योंकि कैश और कैपिटल एक ही बात है। आपने कैश जो ज़्यादा था उसी को कैपिटल माना था। तो अगर आपका कैश कम हुआ और कोई एसेट नहीं आया, तो फिर कैपिटल ही माइनस होगी सीधा। तो खर्चे का ट्रीटमेंट ये होता है। फिर आपका लिखेंगे न्यू इक्वेशन, तो यहाँ लिखेंगे न्यू इक्वेशन 1 लाख माइनस 10,000, 90,000 रुपये। फिर आपका 10,000 रुपये यहाँ पर ये, फिर जीरो, और फिर 1 लाख। उसके बाद इनकम की बात करेंगे ज़रा, कि इनकम अगर आपको कोई मिली, कोई भी इनकम मिली, कमीशन मिली, इंटरेस्ट मिला, तो इनकम से क्या होता है कि पैसा बढ़ता है। जैसे कि मान लो 10,000 रुपये इनकम मिली, 10,000 पैसा बढ़ जाएगा। और अगर पैसा बढ़ेगा और बदले में कुछ आप दे नहीं रहे किसी को, तो आपका कैपिटल भी बढ़ जाएगी, क्योंकि पैसा बढ़ रहा है, बदले में ना तो कोई एसेट कम हो रहा है ना कुछ आ रहा है, तो सीधा क्या होगा असर, कैपिटल पे। तो पैसा आया, कैश ज़्यादा तो कैपिटल भी ज़्यादा। उसके बाद जब आपका सारा ख़त्म हो जाता है क्वेश्चन, तो लास्ट में क्या लिखना होता है, फाइनल इक्वेशन लिखना होता है। फाइनल इक्वेशन कि 90,000 का कैश था, 10,000 बढ़ गया तो 1 लाख का कैश हो चुका है, और ये तो 10,000 ही रहेगा स्टॉक, और इक्वल टू ये जीरो है, और ये 1,10,000 रुपये। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा बेसिक्स चीज़ें। अगली वीडियो में हम इसकी और ट्रांजेक्शन की बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।